ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। सावित्री ये यहाँ नगला तो कहते मैंने ठीक है अपनी ब्राह्मण से वो नफरत है तो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नुकसान क्यों करा रहे हो? वो जातिगण के जो का अनुसार ही रोकी गई है। वालों और कोई शास्त्री हो तो आदर तो बिल्कुल नहीं रोकती। अच्छा, बाहर के लोग भी मना कर रहे थे कि जैसे ब्राह्मण कथावाचक है, तो ये भी दिक्कत थी थोड़ी सी। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जो कुछ हुआ उससे भूचाल आया तो मानो यादवों और ब्राह्मणों में तलवारें खिंच गई। जातीय तनाव के साथ साथ जातीय सियासत तेज हो गई। कहा जाने लगा कि इटावा कांड का असर दूर तलक जाएगा, सियासी और सामाजिक तौर पर भी। तो कुछ दिनों में ही मानो दिखने लगा है असर, जब इटावा कांड की लपटें पहुंच गई मानिक चंद्र यादव के घर तक। फिरोजाबाद के नंगलागढ़ी के रहने वाले मानिक चंद्र यादव के घर पर भागवत थी। लाखों खर्च कर सारी तैयारियां हुई। गांव में त्योहार सा माहौल था, नाते रिश्तेदार भी तैयार थे, लेकिन हो गया कांड। मानिक चंद्र यादव ने कथा के लिए एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया था और यही बात मानो उन पर भारी पड़ गई। सारी तैयारियां तबाह हो गईं। इटावा का योगा ब्यौरा दे करके और इसको गिरवा दिया टेंट को। कब से भागवत होनी थी? और आज बैठनी थी। कौन शास्त्री जी थे? शास्त्री ये यहाँ नगला तो कहते मैंने ठीक है अपनी ब्राह्मण से वो नफरत है तो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नुकसान क्यों करा रहे हो? किसने कहा कि ब्राह्मण से नफरत है? कहाँ से सवाल उठा? अब जी तो ऐसे ही सुनने का माँ ब्राह्मण और यादवों का वो कट गया है। तो आपको लगता है किसी ने शिकायत की है इस आयोजन की? अब शिकायत क्यों? अब हमें क्या मालूम किसने करी है? ये चीजें तो हमें बताई नहीं है उनने। सब क्या लगता है, जैसे जिस तरह से जातिगत को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, तो ये आपकी भागवत भी रुकवा दी है, तो क्या लग रहा है आपको? वो जातिगण के जो का अनुसार ही रोकी गई है। वालों और कोई शास्त्री हो तो आदर तो बिल्कुल नहीं रोकती। अच्छा, पुलिस जो आई तो क्या कह रही थी आपसे? अरे हम तो यही जबरदस्ती गिरवाया है, पांडाल मेरा सब लग गया था। अच्छा, आपका लगभग कितने रुपए का ये एस्टिमेट था या कितना खर्चा होना था और अब तक कितना खर्च हो चुका? कितना? मेरा 6 लाख रुपए में जो का था। अच्छा, आधा पैसा मेरा चला गया, तो मेरी भागवत तो वैसी हैगी, क्या करूं बताओ? मानिक चंद्र यादव के मुताबिक भागवत कथा शुरू होने से चंद घंटों पहले पुलिस पहुंची और सारे टेंट गिरवा दिए। सीधे कह दिया कि नहीं हो सकती भागवत कथा। वजह इटावा का यादव ब्राह्मण तनाव कहा जाने लगा। वहीं कथा के लिए बुलाए गए ब्राह्मण कथावाचक भी मानो स्तब्ध रह गए। कहते हैं कि उनके यजमान तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ उनके मधुर संबंध हैं, लेकिन मलाल है कि एक घटना ने ये सब करवा दिया। नहीं, भागवत कथा आज से ऐसे होनी थी तो इसीलिए, क्योंकि कुछ बाहर के लोग भी मना कर रहे थे कि जैसे ब्राह्मण कथावाचक है, तो ये भी दिक्कत थी थोड़ी सी। और जो हमारे यजमान परिवार के लोग थे वो तो काफी प्रसन्न थे और वो बोल भी रहे थे कि हमारे घर जैसा वातावरण है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी फिर थोड़ा पुलिस का भी आवागमन हो गया, वहां पर आई तो टेंट वगैरह वो काफी बड़ा सिस्टम था तो वो भी हटवा दिया। फिर वहां से अब जब वो हट गया तो पुलिस वगैरह ने सबने हटवा करके परमिशन फिर पास हुई नहीं उधर से। क्या पुलिस ने आपसे बातचीत की थी? नहीं, पुलिस ने यजमान परिवार से बात की थी। नहीं, जो गंगा सिंह यादव जी हैं उनसे बातचीत की थी पुलिस ने। उन्होंने काफी कोशिश की, बोला भी कि उनका 5 लाख रुपए करीब खर्चा हो गया, तो उन्होंने फिर उसको माना नहीं बात को। फिलहाल मानिक चंद्र परेशान है क्योंकि लाखों खर्च हो चुके थे। अब तो इटावा की घटना को वो कोस रहे हैं, जिसका हवाला देकर उनके कार्यक्रम को रोका गया। पुलिस कहती है कि पहले परमिशन लाइए। पुलिस के कहे मुताबिक परमिशन के लिए दौड़ भाग भी शुरू की गई, लेकिन ये सरकारी सिस्टम है जी, कहाँ इतनी जल्दी सब होता है। तो बस मानिक उनका परिवार मायूस है। वहीं पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड बस इतना कहा जाता है कि इटावा के तनाव को देखते हुए एहतियात बढ़ती जा रही है। दरअसल इटावा की ताजा घटना के बाद से जिले भर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि गढ़ी भगवंत यादव बाहुल्य गाँव है, जबकि आमंत्रित कथा व्यास गद्दी पर बैठने वाले मोहित जी महाराज ब्राह्मण समुदाय से हैं। ऐसे में किसी प्रकार के विवाद की संभावना हो सकती है, तो पुलिस यहाँ पर एहतियात बरत रही है। वहीं पड़ोसी गांव के उपाध्याय जी कहते हैं कि कुछ दिन पहले उनके यहाँ यादव कथावाचक ने कथा की थी, सब बढ़िया से हुआ था। वो कहते हैं कि इटावा की घटना से बस सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका असर फिरोजाबाद तक आ गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछली वर्ष गढ़ी भगवंत में एक भागवत हुई थी, यादव ने करवाई। उसमें पहले एक ब्राह्मण अरविंद महाराज हैं, उनके द्वारा कहने को था, उनको लोगों ने पलटवा के यादव के द्वारा कराई। हम लोग उसमें भागवत में सम्मिलित हुए,
पूरी तरह से हमारा पूरा गांव ब्राह्मणों का है, सब सम्मिलित हुए और हमने कोई ऐसी, हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं आई कि एक ब्राह्मण को कैंसिल करके एक यादव को पे भागवत करवाई जा रही है। हमने यादव का सम्मान किया, भागवताचार्य का मंच पे जाके, ये भी शास्त्री भी पहुंचा था हमारा वो भतीजा, तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं रही। फिर इटावा वाले मामले में अखिलेश जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि दोनों पार्टी को, दोनों वर्ग को बुला के समझौता कराते। अगर कहीं कोई कमी किसी के द्वारा, वर्ग के द्वारा हुई है, उन्होंने एक जाति विशेष का पार्ट लेके इतना मामले को तूल दिया, जो नहीं करना चाहिए। वैसे इस घटना पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।